ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 6 फरवरी 2022 है और अव्यक्त मुरली जो है उसका टाइटल है होली हंस की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ ए होली स्वान। तो ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 6 जनवरी 1990 की। तो इस जैसे कि ये टॉपिक है होली हंस की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ ए होली स्वान, तो बाबा परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाप दादा ब्रह्मा तन में बनकर बाप दादा बनकर हमको आज होली हंस की परिभाषा बताना चाहते हैं। हमारे सुप्रीम टीचर हम स्टूडेंट्स को होली हंस की परिभाषा बताना चाहते हैं। बाबा क्यों हमको होली हंस की परिभाषा बताना चाहते हैं? रादर बाबा हमको इस मुरली में होली हंस का टाइटल दे देते हैं, तो हम बच्चों को इस टाइटल की परिभाषा पता होनी चाहिए। अगर हमको टाइटल की परिभाषा पता होगी तो हम उस टाइटल में रहकर उसका स्वरूप बनेंगे। तो जो बाबा हमको बनाना चाहते हैं वो बाबा का भी जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बाबा हमको होली हंस की परिभाषा बताकर हमको होली हंस बनाकर देखते हैं कि होली हंस का टाइटल क्यों देते हैं, तो हमें इसका स्वरूप क्यों बनना है, हम आज ये देखते हैं। क्योंकि बाबा हमें ये लेसन करवाने ही आज होली हंस का आए हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े मुरली में, इस अव्यक्त स्थिति को लाने के लिए, ताकि हमें बाबा के ऊंचे महावाक्य समझ में आ जाएं, इस गीत के साथ अपनी अपनी सोल कॉन्शियस आत्म स्वरूप में आ जाइए, यानी कि अव्यक्त स्थिति बना लीजिए। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर शुद्धता दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। तो पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। वैसे भी इस संगम युग का यही लक्ष्य है, संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता। तो ये होली हंस की परिभाषा यही है जो संगम युग का लक्ष्य है, संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण स्वच्छता को धारण करना। तो
अव्यक्त मुरली बाबा शुरू करते हैं। ये बाबा के ऊंचे से ऊंचे महावाक्य हैं, इसको धारण कर लीजिए। ये समझिए कि बाबा आपको सुना रहे हैं। तो आज क्या देखते हैं हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव बाप दादा के रूप में? आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। देखिए बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से हम बच्चों को देख रहे हैं कि ज्ञान सागर बाप है, परम पिता परमात्मा भगवान शिव अपने होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। बाबा के सामने सब बच्चे बैठे हैं मधुबन में, तो वहां पर सारी गैदरिंग का जो होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को एज होली हंस एड्रेस किया, रादर बाबा ने हमको ये टाइटल दे दिया। तो मैं एक होली हंस हूं, ये मेरा एक सम्मान बन गया। आई हैव बीन रेस्पेक्टेड बाय गॉड एज होली स्वान। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। बाबा ने वन लाइन में डेफिनेशन इसकी बता दी। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। होली हंस क्लीनलीनेस और स्पेशलिटी वाली जो आत्माएं हैं बाबा के सामने बैठी, उसको बाबा होली हंस कहते हैं, जिसमें पवित्रता है, विशेषता है, सच्चाई, सफाई है। स्वच्छता अर्थात अब स्वच्छता कहां होनी चाहिए? मन वचन कर्म संबंध सर्म में पवित्रता। स्वच्छता को अर्थात स्वच्छता मीन्स मन वचन कर्म संबंध सर्म में पवित्रता। स्वच्छता को फर्दर डिफाइन किया क्योंकि होली हंस है स्वच्छ, और स्वच्छ को फर्दर डिस्क्राइब किया बाबा ने, जो मन वचन कर्म संबंध सर्म में पवित्र है, प्योर है। थॉट वर्ड्स एक्शन, सोच में, बोल में, अपने कर्मों में, और जब भी किसी अपने संबंध में आते हैं, अपने रिलेशनशिप में आते हैं, सब में प्योरिटी, नो अडल्ट्रेशन एट ऑल। तो इस स्वच्छता को बाबा कहते हैं यही पवित्रता है, इसी को होली हंस कहते हैं। जब मुझ आत्मा का मन, सोच, बोल, कर्म और किसी भी मैं अपने रिलेशनशिप के कांटेक्ट में आत्मा आती हूं, तो अगर मेरे संकल्प, बोल, कर्म पवित्र होते हैं और संबंध संपर्क मेरे पवित्र होते हैं, तो मैं स्वच्छता को धारण की हुई आत्मा होती हूं। उस समय मैं होली हंस होती हूं। तो पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। सफेद रंग को बाबा ने पवित्रता का रंग दिया। आप होली हंस भी श्वेत सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता रूप हो। बाबा ने कह दिया आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल, क्लीन हार्टेड एंड प्योर फॉर्म में हो। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तो इस प्रकार बाबा होली हंस की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि अगर होली हंस का मैंने टाइटल दे दिया है तो बच्चे तुमको पता होना चाहिए कि अगर तेरे सोच, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में प्योरिटी है तो तू होली हंस है। तो जो तू सफेद वस्त्र पहनता है वो भी पवित्रता का ही एक किस्म का, जो ब्रह्मा कुमारी सफेद वस्त्र पहनते हैं, वो एक किस्म की हमें स्मृति दिलाते हैं कि मुझ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म और संबंध जो है वो पवित्र होने चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए, तब मैं होली हंस हूं, तब मेरे जो स्थूल वस्त्र हैं वो जस्टिफाइड हैं। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। तन में कोई फ्लॉ ना हो, मन में कोई फ्लॉ ना हो, दिल में कोई फ्लॉ ना हो, बेदाग और स्वच्छ क्लीनिनेस हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो तो स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। आजकल हम देखते हैं कि आउटवर्ड ब्यूटी की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है कि तन को बहुत ही स्वच्छ रखा जाता है, पर बाबा कहते हैं अगर मन से साफ ना हो तो लोग भी क्या कहते हैं, पहले मन को साफ करके लाओ।
साफ मन व साफ दिल पर साहब राजी होता है, क्योंकि परमात्मा भी साफ दिल पर, प्योर हार्ट और प्योर थिंकिंग पर ही राजी होते हैं। द गॉड इज ऑल्सो प्लीज्ड विद द प्योर थॉट्स एंड प्योर हार्ट। साथ साथ साफ दिल वाले की सरम मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। अंडरलाइन, साफ मन व साफ दिल पर साहब राजी होता है, और जिसका साफ दिल होता है उसकी सरब मुराद अर्थात सब डिजायर्स, कामनाएं परमात्मा पूरी करते हैं। तो बाबा ने एक विधि बता दी कि अगर हमारे सोच, बोल, कर्म, संबंध में हम प्योर हैं तो परमात्मा हमारे पर राजी हो जाता है और हमारी सब मुरादें, सब इच्छाएं हमारी पूर्ण होने लगती हैं। साफ दिल पर साहब राजी होता है, साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। परमात्मा का इस पर एम्फेसाइज है, बाबा इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि इसको हॉली हंस की परिभाषा बता रहे हैं कि अगर एज हॉली हंस मेरा मन, मेरी सोच साफ होती है, मेरा दिल साफ होता है, तो परमात्मा उस समय मुझे अति प्यार करते हैं, मुझ पर राजी होते हैं, तो मेरी सब कामनाएं पूरी कर देते हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए बाबा हमको हंस कह रहे हैं। अगर तेरा मन साफ हो जाएगा, तेरा दिल साफ हो जाएगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा और तेरी सर्व मुरादें पूरी कर दूंगा। यही हंस की स्वच्छता और प्योरिटी है। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। बाबा ने यह जस्टिफाई कर दिया कि इसलिए मैं तुमको होली हंस का टाइटल देता हूं, क्योंकि तुम स्वच्छ हो, प्योर हो, सोच से पवित्र, बोल से पवित्र, कर्म से पवित्र, संबंध संपर्क में भी पवित्र हो, तन से पवित्र, मन से पवित्र और दिल से पवित्र हो। इसलिए मैं तुमको होली हंस कहता हूं। बाबा ने यह टाइटल जस्टिफाई कर दिया। अब ये हमको देखना है कि कहां तक मैं तन, मन, धन और सर्व संबंध में कहां तक मैं प्योर हूं। अगर उसमें कोई परसेंटेज की कमी है तो मैंने उसको उस लेवल पर लेकर जाना है जहां तक परमात्मा मुझको ले जाना चाहते हैं और जहां पर वो राजी हो जाते हैं और सर्व मुरादें मेरी पूरे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। संगम युग का जो एम है वो यही है कि संपूर्ण पवित्रता, कंप्लीट क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। बाबा हर बात को जस्टिफाई करते जा रहे हैं। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि तेरे संकल्प, बोल, कर्म, तेरी सोच, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क तन से, मन से और दिल से स्वच्छ हो, प्योर हो, इसलिए तुमको ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है और संपूर्ण पवित्र गाया जाता है, संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। और ये संपूर्ण निर्विकारता, संपूर्ण पवित्रता जो है, इसको बाबा 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो 16 कला संपूर्ण अर्थात कंप्लीट प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण निर्विकारिता। ये जो संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण निर्विकारता है, बाबा इसको संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण निर्विकारता को बाबा 16 कला संपूर्ण कहते हैं। सिर्फ 16 कला नहीं, संपूर्ण, संपन्न। गायन आपके ही देवता रूप का, लेकिन बने कब? अब बाबा यह बताना चाहते हैं, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारिता, ये आप बने कब? ब्राह्मण जीवन में या देवता जीवन में बने? बनने का समय अब संगम युग है, इसलिए चेक करो
कहां तक अर्थात कितने % में स्वच्छता धारण की है। अब बाबा ये बताना चाहते हैं कि ये जो संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी जो देवता ब्राह्मण बन जाते हैं वो किस समय बनते हैं? वो संगम युग पर बनते हैं, और संगम युग का ही ये लक्ष्य है, संपूर्ण निर्विकारता, संपूर्ण पवित्रता को अपने आप में संकल्प, बोल, कर्म में और संबंध संपर्क में धारण करना। अगर हम संगम युग में ये लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, संपूर्ण निर्विकारता का, संपूर्ण पवित्रता का, ये जो स्थूल ड्रेस के अलावा जो सूक्ष्म ड्रेस है पवित्रता की, उसको धारण कर लेते हैं, तो हमारा गायन देवता रूप में होने लगता है। तो संगम युग हमारी फाउंडेशन है। किस बात के लिए फाउंडेशन है? देवता बनने के लिए, संपूर्ण पवित्र बनने का टाइमिंग जो है संगम युग ही बाबा ने बताया है। आगे बाबा कहते हैं कि चेक करो कहां तक ये % में स्वच्छता धारण की है, कहां तक मैं कितने % प्योर हो चुका हूं। तो अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो उसको मेकअप करना है, बाबा ये बताना चाहते हैं। तो नेक्स्ट बाबा कहते तन की स्वच्छता। सबसे पहले बाबा पकड़ते हैं तन की स्वच्छता, अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना है। सबसे पहले बाबा तन को स्वच्छ रखना बताते हैं कि तन को कैसे स्वच्छ रखते हैं। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना है। देखो बाबा आज बताना चाहते हैं कि तन को कैसे स्वच्छ रखना है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना है। आज बाबा अपनी बॉडी की प्योरिटी की तरफ आ गए। चाहे देह भान में स्वच्छता नहीं है, फिर भी बाबा इसमें रूहानियत पैदा करने लगे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। कितनी ब्यूटीफुल महावाक्य है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं, तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण मूर्तियां हो? बाबा क्वेश्चन करने लगे। ब्राह्मण आत्माएं सारे कलम में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। कितनी बाबा इतनी ऊंची हमको लेकर जाते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं सारे कलम में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा की दृष्टि देखिए कितनी प्योर है। ही इज 100% प्योर। और प्योरिटी से बाबा हमको देखते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा नंबर 1 और श्रेष्ठ मूर्ति हो। इस श्रेष्ठ मूर्ति के लिए जो मंदिर होगा वो भी श्रेष्ठ ही होना चाहिए। तो मंदिर कौन सा है? हमारा ये तन, हमारा ये शरीर, जिसको बाबा देह भान में स्वच्छता नहीं होती कहते हैं। पर आज हमारी देह को, हमारी तन को, हमारे शरीर को बाबा मंदिर कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक श्रेष्ठ मूर्ति रखी जाती है। वो बाबा कहते ब्राह्मण आत्मा है नंबर 1। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। देखिए बाबा कितनी ऊंची लेकर जाते हैं, कितना हमको सम्मान देते हैं कि कहते हैं कि जो ब्राह्मणों के आगे जो देवताएं हैं, जो तुमने देवते बनना उस समय तुम सोना होगे, आज तुम हीरा हो। तो बाबा हमको हीरे तुल्य बनाते हैं, हीरे तुल्य मूर्ति बताते हैं। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो, आप सभी हीरे की मूर्तियां हो बाबा की नजरों में। तो अब आप देखिए इतनी ऊंची लेकर जाना हमने अपने आप को। ये हीरे की मूर्ति जो भरगुटी के बीच बैठी है इस तन में, इस तन, ये जो तन है इसका मंदिर है। तो इस मंदिर को हमने स्वच्छ और प्योर बनाकर हमेशा रखना है, क्योंकि इसमें एक हीरे तुल्य श्रेष्ठ मूर्ति विराजमान है। अब आप इसका इमेज बनाकर देखिए, आप इसको रियलाइज करके देखिए कि ये जो तन है ये स्वच्छ इतना मंदिर समान है। इसमें हीरे तुल्य मूर्ति भरगुटी के बीच बैठी है।
बाबा की दृष्टि के अनुसार, तो वही उसी दृष्टि से हमने अपने आप को आज देखना, इस तन को देखना, इतना प्योर रखना है। यह तन मंदिर है, उसमें एक श्रेष्ठ हीरे तुल्य नंबर 1 ब्राह्मण आत्मा जो बैठी है, जो देव आत्मा बनती है। आज जो हीरे तुल्य है वो कल सोने तुल्य देवता बनेंगे। कितनी ऊंची हो गई हो, आप सभी हीरे की मूर्तियां हो, कितनी ऊंची हो गई हो। इतना अपना सम्मान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। बाबा ने इतना सम्मान दे दिया, तो बाबा कहते हैं कि इस सम्मान को जानकर इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। बाबा आज शरीर की भी सफाई करने लगे हैं, क्योंकि शरीर को बाबा ने आज मंदिर कह दिया। इसमें क्या है, हीरे तुल्य मूर्ति बना दी रखी हुई है। सदा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता, आदि की सेंटेंस, इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ये तन की पवित्रता, आज बाबा तन को पवित्र कर रहे हैं और ये रूहानी खुशबू का अनुभव करवाएगी। आप देखिए, बॉडी भी हमारी रूहानी खुशबू का उस समय अनुभव कराएगी जब हम ये सोचेंगे कि मैं हीरे तुल्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। तो उस समय ये रूहानी खुशबू का अनुभव ये मंदिर कराएगा, ये तन मंदिर कराएगा। बाबा किधर से ले गए, देह भान में स्वच्छता नहीं होती एक तरफ, दूसरी तरफ कहते हैं ये तन भी पवित्रता के कारण रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगा, क्योंकि मंदिर बन जाएगा। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहां तक धारण हुई है, कहां तक लेवल लेकर जा रहे हैं बाबा। पवित्रता का लेवल कहां तक लेकर जाते हैं। तन भी तेरा पवित्र होना चाहिए, क्योंकि तेरा तन एक मंदिर है जिसमें हीरे तुल्य मूर्ति बैठी हुई है। इस लेवल तक प्योरिटी को धारण करना है। इतनी ऊंची हमारा ग्राफ बढ़ता रहना चाहिए रिगार्डिंग दिस पवित्रता। देह भान में स्वच्छता नहीं होती, बाबा उधर आ गए, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छता स्वच्छ रखते हो। देह भान में देखिए पवित्रता नहीं होती, पर इसको आत्मा का मंदिर समझकर रखते हो, स्वच्छ करते हो, तो फिर ये पवित्र गिना जाएगा, ये रूहानी खुशबू देगा। और ये मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। बाबा ने हम आत्माओं को ये मंदिर चलाने के लिए दिया है, संभालने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। हम अपने शरीर रूपी मंदिर के ट्रस्टी हैं। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना। बाबा बच्चों कहते हैं तुमने तन मन धन सब को मेरे को सरेंडर कर दिया है। अभी आपका तो है नहीं, अब तुम्हारा तो है नहीं, मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। ट्रस्टीपन मीन नष्टो मोहा, ये मेरा तो नहीं है, बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिया है, केयर करने के लिए दिया है। जब परमात्मा ने मुझे ये सेवा बख्शी है तो मैं इसको स्वच्छ और पवित्र रखूं। मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है, ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। बाबा इस तरह तन को भी आज पवित्र रखना चाहते हैं, इस लेवल तक कि इसमें भी पवित्रता धारण करनी है। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ये जो क्लीनलीनेस है, ये जो प्योरिटी ऑफ द बॉडी है, वो भी रूहानियत की निशानी है। आल्सो साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दिस क्लीनलीनेस एंड द प्योरिटी इज आल्सो ए साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब तन के बाद बाबा मन को पकड़ते हैं, उसको कैसे पवित्र रखना है वो भी बताते हैं। और बाबा की दृष्टि में मन कितना पवित्र होना चाहिए और कितनी परसेंटेज में हमारा मन पवित्र है वो बाबा चेक कराते हैं, ताकि हम होली हंस बने, होली हंस का टाइटल जस्टिफाई हो जाए। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। चेकिंग। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन की स्वच्छता को बाबा कैसे चेक कराते हैं कि अगर सारे दिन में कोई भी इम्प्योर थॉट आ जाता है तो कंप्लीट क्लीनलीनेस इसको नहीं कहेंगे, कंप्लीट प्योरिटी नहीं कहेंगे। तो मन को अशुद्ध संकल्पों से
फ्री रखना है, प्योर थॉट्स ही डेवलप होते रहें, विचार हमेशा शुद्ध। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है। अब बाबा की श्रीमत है कि मन को कैसे प्योर रखना है। वेरी ब्यूटीफुल। मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। अगर हम निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की याद में हंसते हैं, खाते हैं, बीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, तो जहां सेवा करते हैं, तो यही बाबा का डायरेक्शन है कि मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता। अगर मैं आत्मा मन मना भव की स्थिति में हूं, मन बाबा की याद में सदा रहती हूं, जहां विश्व सेवा में रहती हूं, तो यह है स्वच्छता और पवित्रता। बाबा ने विधि भी बता दी। मन बना भाव की स्थिति में जब होते हैं, उस समय हम संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र होते हैं। तो संपूर्ण पवित्र मन को संपूर्ण पवित्र रखने के लिए हमें मन बना भाव की स्थिति में रहना है, बाबा की याद में रहना और विश्व सेवा में रहना है। और किसी भी तरफ मन भटकता है तो भटकना अथाता स्वच्छता। अगर मन कोई भटकता है किसी तरफ, तो उसका मतलब इम्प्योरिटी, अस्वच्छता है। इस विधि से चेक करो कि कितनी % में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना, बाबा चेक कराना चाहते हैं कितने % मन की स्वच्छता है, कितने % तन की स्वच्छता है, कितने % होली हंस बना हूं। तीसरी बात, तन मन दिल, दिल की स्वच्छता, दिल अर्थात आत्मिक प्योरिटी। इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। दिल की स्वच्छता मीन्स सच्चाई, ऑनेस्टी। इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। ऑनेस्टी इज क्लीनलीनेस। अपने ईमानदारी इसको कहेंगे। दिल की स्वच्छता अर्थात ईमानदारी। अपने स्वयं उन्नति अर्थ, सेल्फ प्रोग्रेस के लिए जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं, बाबा को याद करते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, तो वो जो पुरुषार्थ है उसमें हम कितनी ईमानदारी से बाबा को बताते हैं कि इतना मैं पुरुषार्थ करता हूं। तो एक है स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता और दूसरा है सेवा करते सच्ची दिल से कहां तक सेवा करते हैं। ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ हम कितनी निस्वार्थ सेवा करते हैं। एक तो हम अपना स्वयं अर्थ कितना पुरुषार्थ करते हैं, और दूसरा जो पुरुषार्थ है बाबा ने बताया कि सच्चे दिल से हम विश्व सेवा कैसे करते हैं, तो इसकी कितनी स्वच्छता है। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। अगर निस्वार्थ सेवा करते हो तो वो सच्ची सेवा है, वो ईमानदारी से की हुई सेवा है। तो सेवा में सच्चाई सफाई कितनी है। कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से कहो, चाहे अलबेलेपन से करो, करनी ही पड़ती है। जो जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि हमें अपने ऑफिस में अपना कोई काम करना होता है, गवर्नमेंट की ड्यूटी हमको मिली है, हम चाहे मजबूरी से करें, चाहे कंपल्शन से करें, चाहे केयरलेसनेस से करें, चाहे सच्ची दिल से, करनी ही पड़ेगी। 8 घंटे करनी ही पड़ेगी। पर ये जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, ईश्वरीय गवर्नमेंट द्वारा हमें क्या मुझे ये ड्यूटी मिली है, ये ड्यूटी शब्द बाबा नहीं लगाना चाहते। ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी सेवा निजी संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार है। तो सच्चा संस्कार है, तो स्वतः संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से, ओरिजिनल संस्कार से कितने % सेवा करते हैं, ईमानदारी से हम कितनी सेवा करते हैं, और ईमानदारी से कितना पुरुषार्थ रखते हैं। इसको बाबा दिल की स्वच्छता कहते हैं। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही, ये चेक करो। बाबा कहते हैं ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वयं धर्म है, स्वयं कर्म है, ओरिजिनल रिलीजन है, ओरिजिनल धर्म है, ओरिजिनल एक्शन है। चौथी बात, पहले तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दिल की स्वच्छता, दिल में ईमानदारी। चौथी संबंध में स्वच्छता, जो भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं, मेरे रिश्तेदारियां हैं, संबंध संपर्क है, उसमें क्या प्योरिटी कहां तक धारण की है। तभी यह जस्टिफाइड होगा कि मैं आत्मा होली हंस हूं।
जो बाबा हमको टाइटल देते हैं। संबंध में कितनी स्वच्छता है ये बाबा चेक कराना चाहते हैं और क्या होती है इसका सार रूप में विशेष ये चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % है। बाबा रिलेशनशिप में जो स्वच्छता प्योरिटी चाहते हैं वो संतुष्टता की प्योरिटी चाहते हैं। कहां तक मैं अपने संबंध संपर्क में कंटेंटेड हूं। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। सारे दिन में हम लौकिक में इतनी आत्माओं के साथ आते हैं, ब्राह्मण परिवार में इतनी आत्माओं के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो जिज्ञासुओं के कांटेक्ट में आते हैं। तो हमने वहां पर यह चेक करना है कि तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की % कितनी है। जब भी मैं किसी के कांटेक्ट में आऊं तो मुझ आत्मा को यह देखना है कि संतुष्ट क्या मैं आत्मा उस कांटेक्ट से उस रिलेशनशिप से मिलकर संतुष्ट हुई, क्या वो आत्मा मुझसे मिलकर संतुष्ट हुई, यह चेक करना है। संतुष्टता को बाबा फर्दर एक्सपेंड करते हैं। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। संतुष्टता की निशानी है मन हल्का रहेगा और खुश हो जाएंगे दूसरे को मिलकर, और दूसरा भी हमको मिलकर खुश हो जाएगा। तो इसको बाबा कहते हैं संतुष्टता की स्वच्छता, संतुष्टता की प्योरिटी इन द रिलेशनशिप। संबंध संपर्क में, रिश्तेदारी में हम कितने कहां तक संतुष्ट हैं, कहां तक हम हल्के रहते हैं, कहां तक हमसे दुनिया हल्की रहती है, कहां तक हम खुश रहते हैं, कहां तक दूसरे हमसे खुश रहते हैं। इसको कहते हैं संतुष्टता। यह संतुष्टता ही प्योरिटी है, स्वच्छता है, क्लीनलीनेस है। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी वह संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा है। जो सच्चा पुरुषार्थी उससे कोई गलती हो जाती है तो उसको मन भारी होने लगता है कि अगर मैं यहाँ ऐसे ना बोलता तो अच्छा था, अगर मैं ऐसे ना बोलती तो अच्छी थी, ऐसे बोल देते तो अच्छा था, ऐसे कर देते तो अच्छा था। यह आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह नहीं आएगा, वो तो है ही केयरलेस। तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। जिसका मन सच्चा होगा, जिसमें सत्यता होगी, प्योरिटी होगी, ऑनेस्टी होगी, वो सदा ही नाचता रहेगा, उठती कला में रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। होली हंस वही जो हल्का होकर तन से, मन से, दिल से और संबंध संपर्क में हंसता खेलता उड़ता रहे। तो बाबा इसी को कहते हैं होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं तो हंस हो, अगर उसमें सत्यता की स्वच्छता नहीं, सत्यता नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है प्योरिटी में, तो हंस हो, होली होली नहीं हो, होली हंस नहीं हो। तो चेक करो संपूर्ण और संपन्न का जो गायन है, संपन्न और संपूर्ण का गायन है, वह कहां तक है। अगर ड्रामानुसार आज भी शरीर का हिसाब अगर अभी शरीर छोड़ देते हो तो चेक करो कितने % में हम पास होंगे। वह ड्रामा को कहो, क्या यह तो नहीं कहना थोड़ा ठहरो मैं और कंप्लीट कर लूं अपने, यह तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले ही नहीं है। एवरेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष, तो ये देखिए 90 की मुरली है, 90 की, तो 2000 का तो नहीं हिसाब लगाते कि 2000 में विनाश हो जाएगा। लेकिन सृष्टि के विनाश की बाबा कहते अलग इसको बात को सेपरेट कर दो, ये विनाश सेपरेट कर दो, अपने को एवरेडी बनाओ। एवरेडी बनाओ मीन्स तन से पवित्र, मन से पवित्र, दिल से पवित्र और संबंध संपर्क में पवित्र, सोच में पवित्र, बोल में पवित्र, कर्म में पवित्र बनाओ। इसको एवरेडी बनाओ, विनाश को सेपरेट रख दो। ऐसे एवरेडी बनाओगे तो चाहे 20 साल जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, बाबा कहते हैं। इससे अलबेलापन भी दूर होगा। लेकिन ऐसे पर आधार पर नहीं रहना कि अभी 10 साल पड़े हैं। इसको कहते हैं होली हंस। होली हंस को बाबा आज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमको टाइटल दिया है, मतलब ब्राह्मण सो देवता। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे बाबा कहते। तो आगे टीचर्स को कुछ एडवाइस किया है। तो बाबा को जो टीचर्स को एडवाइस किया है बाबा ने, वो यही किया है कि सेवा जो नहीं बढ़ती उसमें
साफ दिल के साथ सेवा करते रहो तो मुराद हासिल होती रहेगी। प्राप्तियां अपने आप ही आएंगी सामने को कि रूहानी प्राप्तियां है ही ब्राह्मणों का अधिकार। ये कभी हो नहीं सकता कि जो बाबा प्राप्तियां कराना चाहते हैं एज टीचर्स भी वो बच्चों को मिलेंगी। अधिकार आपका कोई नहीं छीन सकता। तो आगे बाबा ने बच्चों को कैसे ब्लेसिंग्स दी वो देखते हैं। सरल हौली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहब को राजे करने वाले सच्ची दिल वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा समय को रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य संपूर्ण संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसको अनुभव कीजिए। इतनी बड़ी अथॉरिटी निरहंकारी निराकारी परमात्मा आपको हीरे तुल्य कहकर याद प्यार और नमस्ते करते हैं। ये रस्म इसी संगम युग पर है कि परमात्मा अपने बच्चों को नमस्ते करते हैं निराकारी निरहंकारी बनकर। तो हमें भी निराकारी निरहंकारी बनकर बाबा को नमस्ते करनी है, अपने से छोटों का रिगार्ड और रिस्पेक्ट देनी है। तो बाबा ने आगे महाराष्ट्र ग्रुप से बहुत ही सुंदर बातें की हैं, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को है। क्वेश्चन पूछते हैं, सदा खुशहाल रहते हो? बाबा बच्चों को पूछते हैं, सदा खुशहाल रहते हो? तो इसमें सीखने वाली बात होगी कि खुशहाल कैसे रहते हैं। खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। खुशहाल वही होगा जो दिव्य गुणों से भरपूर और संपन्न होगा, कंप्लीट होगा। वही आत्मा खुशहाल रहती है जिसमें दिव्य गुणों की भरपूरता होती है। यह बाबा की डेफिनेशन है खुशहाल रहने के लिए। जो आत्मा भरपूर होती है दिव्य गुणों से वो खुशहाल होती है। तो बाबा पूछते हैं, सदा खुशहाल रहते हो अर्थात दिव्य गुणों से कंप्लीट रहते हो, हर समय दिव्य गुणों से सजे हुए श्रृंगारित रहते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में दिव्य गुणों के आधार पर चलन तुम्हारी रहती है। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय और औरों को भी प्रिय लगती है अर्थात तुम्हारे दिव्य गुण तुमको भी पवित्र प्रिय लगेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रिय लगेंगे अर्थात तुम भी खुश रहेंगे, अन्य आत्माएं भी तुमसे खुश रहेंगे। जहां खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं अर्थात दिव्य गुण जहां नहीं होते वहां कांटों का जंगल होता है। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई अर्थात दिव्य गुणों से भर गए हो, खुशहाल हो गए हो। और चाल कौन सी हुई? उड़ती कलप वाली फरिश्ता चाल, उड़ती कला वाली फरिश्ता की चाल हो गई। जब दिव्य गुणों के साथ चाल करोगे, चाल अर्थात इंटरेक्ट करोगे, चलन दिव्य गुणों के अनुसार होगी तो उड़ती कला अर्थात फरिश्ते का अनुभव होगा। हाल हो गई खुशहाल और चाल जो हो गया बिहेवियर में दिव्य गुणों के अनुसार अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिहेव करोगे तो उड़ती कला फरिश्ता के अनुसार तुम्हारी चाल हो जाएगी। दिव्य गुणों वाली चाल अर्थात दिव्य गुणों वाला व्यवहार वो आपको फरिश्ता बना देगा। तो हाल होगा खुशहाल और चाल अर्थात बिहेवियर फरिश्ता का। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं ना, तो आपका क्या हालचाल है? बाबा कहते हैं कि अगर कोई पूछे आपको क्या हालचाल है, हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। बाबा ने खुशहाल की डेफिनेशन बता दी और कैसे चाल चलनी है वो बता दी। तो बाबा ने खुशहाल होने की विधि बता दी और फरिश्तों जैसी चाल बना दी। तो आपको कोई पूछे क्या हाल चाल है तो पूछो खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशी में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अब बदल गई, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुण, सदा जीवन में दिव्य गुण। तो फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फुलवाड़ी
लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो। हाँ, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हो ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना, या दूसरे कोई हैं? बाबा पूछते हैं। कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। फूलों का गुलदस्ता अर्थात दिव्य गुणों का गुलदस्ता। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता नहीं, तो स्वयं आप दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो। खुशहाल मीन्स दिव्य गुणों का गुलदस्ता। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होते रहेंगे। आप भी खुश होंगे, दूसरे भी खुश होंगे। बाबा कहते जो तुम्हारे पास आएगा वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको दिव्य गुणों की खुशबू आती रहेगी। तो बाबा ने कहा दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देखकर लोग भी खुश होते रहेंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे, उनको पावर मिलेगी। इसलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। बाबा कहते हैं, बाबा सारा जस्टिफाई करते रहे, तू खुशहाल क्यों है? मैंने तुमको दिव्य गुणों से सजा दिया है। जब तू दिव्य गुणों से सजा जाता है तो तू तेरा हाल चाल जो होता है, हाल खुशहाल हो जाता है और फरिश्तों जैसी तेरी चाल हो जाती है। तो दूसरे भी देख देख कर खुशी और शक्ति को प्राप्त करते हैं, जिसके कारण तुम कहते हो एवर हैप्पी हूं। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर रेडी बनना हो तो मेरे पास आए। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब स्मृति दिलाते हो तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी का जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो अनुभव होता है। यह अधिकार आपको तो मिल गया ना, सभी को कहते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश हो तो जहान खुश, अंडरलाइन। मन खुश हो तो जहान खुश और मन बीमार हो तो शरीर पीला हो जाता है। मन खुश हो तो जहान खुश और मन बीमार हो तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर अच्छी होगी तो बीमारी भाग जाएगी, भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है। कितनी बड़ी खुराक बाबा ने अपने ब्राह्मण बच्चों को खुशी की दी हुई है, दिव्य गुणों की दी हुई है, जिससे बच्चे खुश रहते हैं और बीमारियों को भगा देते हैं। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, क्योंकि सब बीमारियां भाग जाती हैं, बीमारियों को भुला देती हैं। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, अंडरलाइन। मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। तो जीवन की खुशी कहां से आएगी? मन की खुशी से आएगी। और मन खुश कैसा होगा? दिव्य गुणों से होगा। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरों को चैलेंज करते हो। जब आप अपने को हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी का जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव करते हो तब दूसरों को कहते हो, नहीं तो कैसे कह सकते हो? नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देख औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यह हमारा ही भाई है। सारी दुनिया है तो हमारा ही भाई ना, हमारे ही परिवार के, एक ही परिवार है। परिवार में कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार ही ना। जैसे बाप रहमदिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना। बाबा ने कहा जैसे बाप से कृपा मांगते हो उसी तरह तुम भी कृपा करो, रहम करो, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हो। बाबा अपने बराबर बनाकर रख देते हैं हमको। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, अंडरलाइन। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंध हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल कभी घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश ही हैं और क्या है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश हैं तो
परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। घृणा नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं आएगा। जहां रहम होता है वहां शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना तो शांति देंगे ना। दाता के बच्चे हो तो दाता बनो, तो शांति दो, रहम करो। क्रोध नहीं करना, घृणा नहीं करनी। सभी खुशहाल रहने वाले हो या कभी खुशी गायब हो जाती है? प्रश्न पूछते हैं। अगर क्रोध आया तो क्रोध अग्नि है, वह खुशी को खत्म कर देती है। खुशी की चोरी तो क्रोध ही करता है। कभी गुस्सा नहीं करना। रहम दिल के कभी क्रोध नहीं आता। रहम दिल को कभी क्रोध नहीं आ सकता। पांडवों में विशेष क्रोध और माताओं में मोह होता है। पैसे भी छिपा कर रखेंगी, पुराने नोट भी छिपा कर रखेंगे। अभी तो नष्टो मोहा हो ना, पुराने कपड़े की गठरी बांध कर तो नहीं रख दी। कितनी भी तिजोरी हो, पेटी हो, लेकिन माताओं में गठरी बांध कर रखने की आदत है, पुराने संस्कार अर्थात मोह। और कुछ नहीं तो साड़ी बांध कर रखेंगे। तो अभी कुछ बांध कर तो रखा नहीं। पांडवों ने थोड़ा थोड़ा क्रोध, अभिमान छिपा कर रखा है क्या? मन की जेब में आईवेल के लिए क्रोध तो नहीं रखा। अभिमान अंश मात्र भी ना हो। बाबा कहते क्रोध अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए, अंश वंश को पैदा करेगा। इसलिए फुल खाली करो, अपने को क्रोध से फ्री करो और माताएं मोह से अपने को फ्री करें और उसके अंश को भी फ्री करें। इस प्रकार बाबा ने ये मुरली चलाकर आप बच्चों को श्रृंगारित किया, खुशहाल किया और होली हंस बताकर ऊंची स्थिति में ले जाकर देवता बनाते जा रहे हैं। तो ये आगे वरदान है बाबा का। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव का वरदान दे दिया। वो जब सर्व बंधन मुक्त बनते हैं तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का हमें अनुभव होता है। इस जीवन में रहकर खुशियां और सुख और उठती कला का अनुभव होता है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। तो विधि क्या है बंधन मुक्त बनने की, बाबा बताते हैं। तो तभी ये वरदान लागू होता है बंधन मुक्त भाव का। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। अभी तक जो मुरली पड़ी, जितने ज्ञान रत्न बाबा ने दिए, इतने श्रेष्ठ खजाना हमको दिया है। इस खजानों द्वारा इस समय की मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। जितनी मुरली पढ़ी आपने सुनी, उसमें आपने कितना अति इंद्रिय सुख प्राप्त किया, वो है जीवन मुक्ति। जाने तू आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेक बंधनों की रस्सियों को काट मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करे। ज्ञानी आत्मा वो है, बाबा कहते हैं, जो शांति और दुख के सारी रस्सियों को काट कर इस जीवन में सुख का अनुभव करे। और रस्सियां कौन सी हैं? व्यर्थ संकल्प, विकल्प, विकर्म, इन सब से मुक्त होना है। यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए, विकल्पों से भी दूर रहें, विकर्म भी इस समय संगम पर कोई न करें, तो तब हम मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था में होंगे और बंधन मुक्त हो जाएंगे, जो वरदान बाबा ने दिया। स्लोगन विश्व परिवर्तक वो है, वर्ल्ड ट्रांसफार्मर वो है, जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। शक्तिशाली पावरफुल एटीट्यूड्स के साथ, पावरफुल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सारा एनवायरनमेंट जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दे। वही विश्व परिवर्तक है। हर बात को, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है चले, वेस्टफुल को फ्रूटफुल में कन्वर्ट करता चले, तो उसको बाबा विश्व परिवर्तक कह देते हैं। बंधन मुक्त बनना है, होली हंस बनना है, तन से पवित्र, मन से पवित्र, दिल से पवित्र, संबंध संपर्क में पवित्र। बाबा बताना चाहते हैं सच्चे दिल पर साहबराती होता है, सच्चे दिल वाला खुशी से नाचता रहता है। बाबा इस प्रकार हमको होली हंस बताकर हीरे तुल्य आत्मा बनाकर हमारे तन रूपी मंदिर में बिठा देते हैं। हमारे तन से भी रूहानियत की खुशबू फैलाना चाहते हैं। तो आप सभी आत्मा भाइयों ने बड़े प्यार से मुरली को सुना, तो बाबा का कोटि कोटि शुक्रिया, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया, जो आपने इतनी सहनशीलता और धैर्यता के साथ इस मुरली के एक एक महावाक्य खजाने को आपने प्राप्त कर
मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव किया और करते रहेंगे। इसका फर्दर आप मनन चिंतन करेंगे तो ये मुरली आपको धारण हो जाएगी, आपको मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव होने लगेगा, बंधन मुक्त अनुभव करेंगे, विश्व परिवर्तक अनुभव करेंगे और होली हंस की अवस्था में रहेंगे, जो बाबा ने टाइटल दिया। सो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।